एक समय की बात है जब चवनोन गांव में एक अनोखी बच्ची रहती थी। उसका नाम था रेमी। यह कहानी एक बच्ची की है जिसने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए खुद को साबित किया। रेमी को अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला, लेकिन उसने अपनी हिम्मत और अच्छाई से अपनी राह बनाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, दया, साहस और प्यार से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। यह कहानी एक प्यारी बच्ची रेमी की है। उसे बचपन में उसके परिवार ने छोड़ दिया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपनी सच्ची जगह ढूंढने और परिवार, दोस्ती और हिम्मत का मतलब समझने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकली। चवनोन नाम के एक छोटे से गांव में एक शांत सुबह रेमी ने पक्षियों की चहचहाहट सुनकर आंखें खोली। रेमी साधारण बच्ची नहीं थी। उसे जब वह बहुत छोटी थी चर्च के पास से ढूंढा गया था। एक दयालु महिला बारबेरिन ने उसे गोद लिया और बहुत प्यार से पाला। बारबेरिन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके पति जेरोम हमेशा गुस्से में रहते थे। एक दिन जेरोम ने फैसला किया कि वह रेमी को एक घूमने वाले संगीतकार विटालिस को बेच देगा ताकि अपने कर्ज चुका सके। रेमी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने विटालिस को देखा तो उसे थोड़ा अच्छा लगा। विटालिस के पास 3 प्यारे जानवर थे, एक शरारती बंदर जिसका नाम जोलीकूर था और 2 वफादार कुत्ते, कैपी और जर्बिनो। क्या तुम मेरे साथ चलोगी, छोटी बच्ची? विटालिस ने मुस्कुराते हुए पूछा। रेमी डरी हुई थी, लेकिन उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। विटालिस के साथ रेमी की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। अब वह हर दिन गांव-गांव घूमती, गाने गाती, नाटक करती और लोगों को हंसाती। विटालिस ने उसे बहुत कुछ सिखाया। रेमी को जोलीकूर, कैपी और जर्बिनो के साथ बहुत मजा आता था। लेकिन एक बार सर्दी के समय वे एक बड़े बर्फीले तूफान में फंस गए। विटालिस को अपने प्यारे जोलीकूर और जर्बिनो को छोड़ना पड़ा ताकि रेमी और बाकी लोग बच सके। एक रात खलिहान में ठंड से बचते हुए विटालिस ने रेमी को अपना राज बताया। उन्होंने कहा कि वे पहले बहुत बड़े गायक थे, लेकिन फिर उनकी जिंदगी बदल गई। देखो रेमी, उन्होंने कहा, हमारी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी आए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारे अंदर की रोशनी हमें रास्ता दिखाती है। रेमी ने मन ही मन ठान लिया कि वह भी हिम्मत नहीं हारेगी और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाएगी। फिर एक दिन रेमी की मुलाकात आर्थर नाम के एक अमीर लेकिन उदास लड़के से हुई। आर्थर व्हीलचेयर पर था और कहीं जा नहीं सकता था। रेमी ने अपनी कहानियों और खेलों से आर्थर को हंसाया। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन एक दिन विटालिस बीमार पड़ गए। पैसे न होने की वजह से उनका इलाज नहीं हो पाया और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रेमी बहुत अकेली हो गई। विटालिस की सीख याद करके रेमी ने हिम्मत दिखाई। उसने शहर में काम ढूंढा, लेकिन लोग उससे बुरा व्यवहार करते थे। तभी आर्थर का परिवार उसे ढूंढकर अपने घर ले आया। उन्होंने रेमी को बहुत प्यार दिया, जैसे वह उनकी बेटी हो। रेमी ने भी उनके घर में अपनी जगह बना ली। आर्थर के पापा ने रेमी के असली परिवार के बारे में पता लगाने की कोशिश की। कई महीनों बाद उन्हें पता चला कि रेमी असल में एक अमीर परिवार की बेटी थी। उस परिवार को लगा था कि रेमी एक जहाज के डूबने से मर गई थी। जब रेमी अपने असली परिवार से मिली तो वह बहुत खुश हुई, लेकिन वह आर्थर और उसके परिवार को भी छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर रेमी ने दोनों परिवारों के साथ समय बिताने का फैसला किया। उसने सीखा कि परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं होता। जो लोग हमें प्यार करते हैं वही हमारा परिवार बन जाते हैं। अब रेमी अकेली नहीं थी। उसके पास 2 परिवार थे और बहुत सारे दोस्त भी। सालों बाद रेमी एक मशहूर गायक बन गई। वह अपने गानों से अपनी कहानी सुनाती थी और लोगों को हिम्मत करने और कभी हार न मानने की प्रेरणा देती थी। रेमी की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, दया और हिम्मत से जिंदगी की सबसे मुश्किल परेशानियों को भी हराया जा सकता है।